नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान का 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। एक आंतरिक अपवाह, और दूसरा है वो बंगाल की खाड़ी वाला, और तीसरा जो है वो है अरब सागर अपवाह तंत्र। तो इन तीनों की जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत आती है, उसको हम बिल्कुल ही एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। बहुत बार एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आती है या फिर अरब सागर में नहीं आती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी नदियां हैं, उनको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे जो पहली ट्रिक है वो है आंतरिक अपवाह को लेकर। ये है आंतरिक अपवाह तंत्र की ट्रिक। रूप काका सा मैं घरू खांड ले गया। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। दोबारा इसको पढ़ो। रूप काका सा मैं घरू खांड ले गया। रूप काका सा मैं घरू खांड ले गया। रूप का मतलब हो गया रूपारेल नदी। कौन सी नदी? रूपारेल। लिख लो, नोट कर लो अपनी अपनी बुक्स में। का मतलब हो गया कानकय। कौन सी नदी? कानकय नदी। और दूसरे का जो मतलब है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। और शा का मतलब हो गया साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। और मे का मतलब हो गया मेंथा। मेंथा नदी। और इस घ का मतलब हो गया गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। और इस रू का मतलब हो गया रूपनगढ़। कौन सी नदी? रूपनगढ़ का नाला भी आंतरिक अपवाह के अंतर्गत आता है। और खांड का मतलब हो गया खंडेला। खंडेला। तो ये है राजस्थान का आंतरिक अपवाह। रूप काका सा मैं घरू खांड ले गया। रूपारेल, कानके, कांतली, साबी, मे से मेंथा, घ से गग्गर, रूपनगढ़ का नाला और खांड से खंडेला। तो मात्र एक लाइन में आप आंतरिक अपवाह को समझ ले। रूप काका सा मैं घरू खांड ले गया, और रूपारेल, कानके, कांतली, शाबी, मेंथा, गग्गर, रूपारेल और खंडेला। इसको बार बार आप रटोगे तो ये एक लाइन याद हो जाएगी, और आंतरिक अपवाह का आपका संपूर्ण टॉपिक आंतरिक अपवाह की कौन कौन सी नदियां आती है क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां आती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आओ। तो इसकी जो ट्रिक है वो है मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। मेड बना, मेड बना, बन्ना, मेड बना, बन्ना होता है ना, बना, वो याद रखो। मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। 5-6 बार इसको बोलोगे तो ये अपने आप आपके कंठस्थ हो जाएगा, और फिर ये पूरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपके याद हो जाएगी। तो मे का मतलब हो गया मेनाल। कौन सी नदी? मेनाल। लिखते जाओ। और डे का मतलब हो गया डाई नदी। बै का बना है ना, बना, तो बै का मतलब हो गया बनास। कौन सी नदी? बनास नदी। और ना का मतलब है नेमज। निमाज नदी है ना, निमाज, निमाज। और अब देखिए, दोबारा देखिए। मेनाल, डाई, बनास, नेमाज। और मोरे मतलब हो गया मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी। और बाग, मोरे बाग, बागो मतलब बाणगंगा। बाग का मतलब बाणगंगा। और ग का मतलब गंभीरी, गंभीरी नदी। और मेज, मे का मतलब हो गया मेज। और मन से का मतलब हो गया मानसी नदी। कौन सी नदी? मानसी नदी। और चको, च का मतलब चंबल। और को का मतलब कोठारी, कोठारी नदी। और खारी, खारे बेर, यानी खारे का मतलब खारी नदी। और पै, इन पै का मतलब हो गया, पा का मतलब हो गया परवन और पार्वती। परवन और पार्वती। और बेर, बेर का मतलब बेड़च। ये
बंगाल की खाड़ी में। अब देखो दोबारा पढ़ो, मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। दो बार बोलो, मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। मिनाल, डाई, बनास, निमाज, मोरेल। बा का मतलब बाणगंगा, गे का मतलब गंभीरी, मे का मतलब मेज, मन से मतलब मानसी, चको चंबल, को का मतलब कोठारी, खा का मतलब खारी, पाके परवन और पार्वती, और के और बेर का मतलब बेड़च। तो ये है सारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। बिल्कुल छोटी शॉर्ट, इसको 2-3 बार बोलोगे कंठस्थ हो जाएगी। एक बार फिर बोलते हैं, मेड बना मोरे बाग में चको, मेड बना मोरे बाग में मन से चको खारे पाके बेर। कोई भी नदी अब नहीं रहेगी, एक आहू नदी रहती है, ये याद रखना आप। एक आहू नदी भी बंगाल की खाड़ी के में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत ही आती है। तो ये था बंगाल की खाड़ी में। अब तीसरे प्रकार का जो अपवाह तंत्र है वो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसकी ट्रिक देखिए, जवाई की झोली में सो जा मालू नहीं तो सांप खा जाएगा। बड़ी सुंदर सी, दोबारा देखो, जवाई की झोली में सो जा मालू नहीं तो सांप खा जाएगो। जवाई की झोली में सो जा मालू नहीं तो सांप खा जाएगो। अब जवाई का मतलब जवाई नदी, और अब ये देखो जवाई की झोली, इसको आप झोली को जोली सम बोलो या झोली, तो इसमें आती है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। और इस ली का मतलब हो गया लीलड़ी नदी। लिख लो, जवाई का जवाई, झोली जोजड़ी नदी, ली का लीलड़ी नदी, लीलड़ी। और जवाई की झोली में सोजा, ली सोजा, सो का मतलब सोम, जा का मतलब जाखम, माँ का मतलब माही, और लू का मतलब लूणी। नहीं तो सांप खा जाएगो, सा को मतलब साबरमती। कौन सी नदी है ये? साबरमती। और पै का मतलब पश्चिमी बनास, और खा का मतलब खारी। ये हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियों का तंत्र। कौन सा हो गया? अरब सागर। अब देखिए, जवाई की झोली में सोजा मालू नहीं तो सांप खा जाएगो। ये देखिए, जवाई, जोजड़ी, जो का मतलब जोजड़ी, ली का मतलब लीलड़ी, सो का मतलब सोम, जा का मतलब जाखम, माँ का मतलब माही, और लू का मतलब लूणी, सांप साबरमती, और पश्चिम बनास, खा का मतलब खारी। तो ये थी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ये ट्रिक देखो, अब एक एक करके, अब पहले सबसे पहले एक बार फिर से हम तीनों ट्रिकों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आंतरिक अपवाह पे आओ। रूप काका सा मैं गरु खांड ले गया। रूप काका सा, रूप नाम का बंदा है, वो किसी के काका लगता है, तो कहते हैं ना काका सा। रूप काका सा मैं गरु खांड ले गया। रूपारेल, रूप का मतलब रूपारेल, कान के, और अगले का कांतली, कान के कांतली साबी, काका सा, में था, और गरु घग्गर, और रू का रूपनगढ़ का नाला खंडेला ले गया। बस खांड का मतलब खंडेला, और ले गया साइलेंट। इसी प्रकार दूसरी की ट्रिक देख लो।